ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि किरात देश के राजा का जो मंत्री है, उस मंत्री ने परम पावन वचन परमात्मा विषय कहे और उस राक्षसी को, जो कि तत्व में उसकी स्थिति थी, जो कि तत्वज्ञान को जानने हारी थी, पर राक्षसी स्वभाव होने के नाते उसके सारे कर्म राक्षसी थे, परंतु तत्वज्ञानी थी। उस राक्षसी के द्वारा जो प्रश्न ब्रह्म संबंधी, परमात्मा संबंधी पूछे गए थे, मंत्री ने उसका बड़ा ही सरल ढंग से जवाब दिया और बड़े परम पवित्र परमार्थ विषय कहे। परमार्थ सत्ता परम ब्रह्म परमात्मा की होती है, व्यवहारिक सत्ता जगत की होती है, प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्ने की होती है, परम ब्रह्म परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता होती है। व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता काल्पनिक मानी गई है, मायक मानी गई हैं, परंतु परम ब्रह्म परमात्मा तीनों कालों में सदा एक रस रहता है, इसलिए उसको परमार्थ सत्य कहते हैं। इस व्यवहारिक जीवन में जो हम देखते हैं, जो करते हैं, उसको व्यवहारिक सत्य कहा जाता है, परंतु ये व्यवहारिक सत्य सोने के साथ सपने में गायब हो जाता है, सपने में इसका अंत हो जाता है। सपने में जो देह और जगत देखते हैं और करते हैं, तो स्वप्न वाला सत्य जाकर के सुषुप्ति में बाधित हो जाता है, और सुषुप्ति से जब जागता है और जागृत अवस्था में आता है, तो सुषुप्ति भी बाधित हो जाती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो तीन अवस्थाएं हम और आप देखते हैं, ये तीनों अवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। जिस सत्य का हम और आप व्यवहार में अनुभव करते हैं, एक अवस्था का सत्य दूसरी अवस्था में गायब हो जाता है, बाधित हो जाता है। दूसरी अवस्था का सत्य तीसरी अवस्था बाधित कर देती है। तीसरी अवस्था की जड़ता रूप सुषुप्ति, कुछ ना जानना रूप अज्ञानता को जागृत अवस्था बाधित कर देती है। परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्व बंधै प्रमुच्यते। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जिसके रहते आती है और जिसके रहते चली जाती है, इन तीनों के न होने के बाद में भी जो सत्ता, जो चैतन्यता, जो ज्ञान बचता है, तद ब्रह्म, उसी का नाम ब्रह्म है। तद ब्रह्महम, वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जान करके साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, ऐसा कहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, किरात देश का जो राजा है, उस कमल नयन राजा ने भी कहा, हे राक्षसी, जो तूने प्रश्न पूछे थे, मैं तेरे को उत्तर पुनः दे रहा हूँ। हे राक्षसी, जो यह जागृत जगत की प्रतीति होती है, इसका जब अभाव हो जाता है, तब ही आत्मा की प्रतीति होती है। उदाहरण के लिए, जैसे सोने में जो आभूषण दिख रहा है, जब तक आभूषण दिख रहा है तब तक सोने का भान नहीं होता। इसलिए महिलाएं जो कानों में, नाक आदि में जो पहनते हैं, उनको आभूषण बोलते हैं, और वो मैं सोना पहने हूँ ऐसा नहीं बोलती हैं। मैं ये झुमका, कुंडल और नथुनिया आदि ये सब मैं पहने हूँ ऐसा बोलते हैं। पर जब वही कुंडल और झुमका, नथुनिया आदि जब जो सुनार के पास ले जाते हैं, तब सुनार तौल के कहते, तुम्हारा इतना सोना है, वो आभूषण इतना है, सब बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि आभूषण में, आभूषण की नहीं बल्कि सोने की दृष्टि है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं
राजा ने कहा, रे राक्षसी, जागृत अवस्था की जागृत जगत जो दिखता है इसमें सतपना तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तुम्हें यही सत्य लगता है। इसलिए जब तक जागृत अवस्था के देह और जगत तुम्हें सत्य लग रहे हैं, तब तक इस जागृत का देह और जगत का आश्रय प्रकाशक चैतन्य ब्रह्म जो आत्मा है, उसमें मैं बुद्धि की प्रतीति नहीं होती। जैसे कि आभूषण के रहते सोना नहीं दिखता। जब सब संकल्प की चैत्यता का नाश हो राक्षसी, हे राक्षसी, जब चैत्यता कहते हैं मन में जो संकल्प विकल्प होता है, खाने पीने जीने, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, जितना भी जो ये इच्छा है, इसका नाम चैत्यता है। जब संकल्प की चैत्यता अर्थात मन के अंदर जो कामनाएं हैं जिसकी वजह से संकल्प विकल्प होता है, जब मन की चैत्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्म सत्ता में संवेदन फुरने से जगत भासता है। मन जब खड़ा होता है तभी जगत भाषित होता है। बंधुओं, जब मन सुसुप्ति में डूबा हुआ था तो न तो सपने वाला जगत दिख रहा था, न सुसुप्ति वाला दिख रहा था, दोनों जगत का अभाव था। मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है तो इस द्वैत रूप जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। सारा जगत एक चैतन्य सत्ता में ऐसे ही पिरोया हुआ है जैसे H2O मात्र पानी में लहर तरंगे फैन बुदबुदे आदि समुद्र में दिखते हैं, पर उसमें है क्या? तो सत्ता मात्र जो H2O मात्र पानी है वही उसका सार है लहर का, और लहर के रहते पानी नहीं दिखता। जब ये जानते हैं कि लहर नहीं पानी है तो लहर भाव बाधित हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे एक नहाने के लिए गया और कहने लगा, अरे अभी लहरें चल रही हैं, मैं कैसे नहाऊं, लहरें खत्म हो तो पानी में नहाऊंगा। तो किसी ने कहा, अरे इन लहरों में ही नहा लो, इन्हीं में पानी है, पानी कहीं बाहर नहीं। ऐसे ही बंधु ये जग हरि का रूप है। जब हमारा जगत निवृत्त हो जाएगा तब भजन कर लेंगे, अभी तो हम भजन नहीं करेंगे, अभी हमें ये करना वो करना। अरे इसका अंत नहीं आएगा। इनके रहते ही कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, कुछ समय निकालो। और निकालते तो हो समय, राग द्वेष के लिए निकालते, निंदा चुगली के लिए निकाल ले तो हो, कुछ समय ऐसा भी निकालो कि भगवत नाम का स्मरण करो। इस चैतन्य सत्ता परमात्मा के विषय में चिंतन करो। भगवान वशिष्ठ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, राम जी को समझाते हुए, राजा जो राक्षसी को उपदेश दे रहा है वही भगवान राम जी को उपदेश बता रहे हैं। जब सब संकल्प की चैत्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्म सत्ता में संवेदन फुरने से, यहाँ संवेदन का मतलब है मन के फुरने से जगत भासता है, और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जब संवेदन रूप मन सुषुप्ति में लीन हो जाता है, तो ये जागृत जगत का अर्थात जागृत अवस्था का अंत आ जाता है। किसी से पूछना नहीं, आप सोओगे देखना ये जगत का अत्यंत अभाव हो जाएगा। तो कहते जब उस आत्म सत्ता में संवेदन के फुरने से जगत भासता है और संवेदन के संकोच से सृष्टि में प्रलय हो जाता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्म सत्ता है। उसको वेदांत वाक्य के द्वारा जाना जाता है। वेदांत वाक्य जो बोले जाते हैं उनका अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करना। क्या कहना चाहते हैं वशिष्ठ जी महाराज? वशिष्ठ जी महाराज कहना चाहते हैं कि मन के खड़े होने से जगत देखता है, मन के लीन होने पर
जगत का भी अंत हो जाता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है, तिसको वेदांत वाग जतावने के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि ये वाणी से अतीत पद है। हे राक्षसी, ऐसा ब्रह्म पद ही सब में समाया हुआ है, वो चैतन्य सत्ता ही सब में समाई हुई है। आगे राक्षसी को राजा क्या उपदेश करते हैं, इसका अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।